पर सरस्वती निवास कर गई। वो कौन सरस्वती? वो उल्लू वाली सरस्वती निवास कर गई। और एफिडेविट में लिखवा लिया तारीख, उम्र 28, उम्र है 35 वर्ष, लिख रहा है 28 वर्ष। एफिडेविट में लिख रहा है हम एमएलए नहीं हैं, हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। बड़ी अच्छी बात है। आपने ये बात क्यों छुपाई? अब ये बात वकील साहब चाहते तो लिख भी देते, लेकिन कहते हैं ना कि वो चतुराई कर रहे थे, तो चौबे गए थे चब्बे बनने, वो दूबे बन करके लौट गए। अब कैसे दूबे बने वो? वकील साहब ने इनको समझाया होगा कि अगर आपने लिखा कि हम एमएलए हैं, तो एमएलए एमपी कोर्ट में आपका मामला चलेगा और उसकी एक मियाद मुकर्रर है। और मियाद क्या है कि 1 साल के अंदर में, 2 साल के अंदर में स्पीडी ट्रायल होगा और अधिक से अधिक 3 साल। हालांकि 1 साल में हो जाना है। अगर आप 1 साल 1.5 साल आप थोड़ा हिला हवाली करते रहे, तब भी 3 साल में आपको यह फैसला आना ही आना है। तो आप इस पद को छिपा लीजिए। एमएलए के पद को उन्होंने छिपा लिया, लिखा ही नहीं। लेकिन यह अपराध बन गया कानून की निगाह में। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप लॉ मेकर हैं, ध्यान रखिए। आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, जो उस राज्य के लिए कानून बनाने का काम करते हैं। आप लॉ मेकर हैं और एक लॉ मेकर ये सूचना एफिडेविट पर जनता को और कोर्ट को नहीं दे रहा है। इसका मतलब लॉ को तोड़ रहा है, कानून को तोड़ रहा है, कानून की अवहेलना कर रहा है। तो पहला, उम्र झूठा लिखा। दूसरा, वो एमएलए है, इसको छिपाया। और तीसरा कि सीबीआई ने और बिहार पुलिस ने हमें क्लीन चिट दे दी। सीबीआई की इंक्वायरी दिशा सालियान के पास नहीं है। जुलाई 2022 में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीबीआई ने यह स्पष्ट कर दी थी कि दिशा की इंक्वायरी मेरे पास नहीं है। हां, सुशांत केस की जो इंक्वायरी हो रही है, दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद दिशा सालियान मर्डर केस। मर्डर केस इधर से मैं आई ऑलवेज यूज मर्डर वर्ड। हत्या ही मैं बोलता हूं, सुसाइड बोलना नहीं है, बोलता नहीं हूं, मौत बोलता नहीं हूं। क्योंकि क्यूबाइब नेटवर्क पूरी शिद्दत से महसूस करता है कि दोनों की हत्या हुई थी। तो सीबीआई और बिहार पुलिस को भी झूठा ठहराया। एक और झूठ का पुलिंदा लाया। आज मैं बता देता हूं आपको। यह रह गई थी बात, मैंने आपसे कमिट किया था कि एक विशेष बात भी मैं बताने वाला हूं। एक एप्लीकेशन फाइल हुआ, जब इंटरवेंशन फाइल हुआ आदित्य ठाकरे का, उसके ठीक 1 नंबर आगे। अब मुझे नहीं मालूम कि इस एप्लीकेशन से उस मोहतरमा का क्या मामला है, क्या रिश्ता है। लेकिन एक और मोहतरमा ने एप्लीकेशन फाइल किया मुंबई हाई कोर्ट में और कहा कि नहीं नहीं नहीं, किसी की मत सुनिए, पहले मेरी सुन लीजिए। आप कौन? तो खामखा वो आ गई मोहतरमा और कहने लगी कि मेरी सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे डिसमिस कर दिया है, इसलिए मैं आपकी अदालत में आई हूं। इसी डिसमिसल का संज्ञान लेकर के आदित्य ठाकरे ने अपने एफिडेविट में जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है दिशा केस को और उन्होंने दिशा केस को डिसमिस कर दिया है। इसी मोहतरमा के रेफरेंस में लिखा गया है। यह है आज का सबसे बड़ा ब्रेकिंग। अब उसका लोकस स्टैंडर्ड क्या है, नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो कोर्ट में आकर के वो कहने लगी कि पहले मुझे सुन लीजिए, आप कौन हैं, कहां से आई हैं, रिश्ता क्या है। और जिस दिन जो एप्लीकेशन एफिडेविट के रूप में फाइल हुआ आदित्य ठाकरे का, ठीक उसके अगला एप्लीकेशन नंबर है उस मोहतरमा का। मुझे नहीं मालूम वो मोहतरमा कौन है, मालूम तो सब है, बताना मैं उचित समझता नहीं, क्योंकि उनकी इतनी हैसियत नहीं है जिसके बारे में हम चर्चा करें। लेकिन केस को कैसे डेविएट करे, कैसे फर्दर आगे ना बढ़े, केस इंक्वायरी आगे ना बढ़े, इसलिए अलग अलग तिकड़म किए जा रहे हैं। अघोरी पूजा भी हो रही है, इस तरह के हथकंडे भी अपनाए जा रही हैं। मुझे नहीं मालूम है कि मोहतरमा की सच्चाई क्या है।
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात मित्रों ये है कि 7 अगस्त को जब हियरिंग हो रही थी तो आदित्य ठाकरे का वकील मौन साधे हुए था और अदालत की नजर आदित्य ठाकरे के वकील पर थी भी नहीं। मतलब तुम क्यों आए हो? तुमने जो इंटरवेंशन फाइल किया है उसका कोई लोकस स्टैंडर्ड नहीं है। तुम आरोपी हो भाई, तुम्हारे खिलाफ तो इंक्वायरी होनी है, अभी एफआईआर दर्ज होना है। तो वो चुपचाप मौन खड़ा था और अदालत भी उनके तरफ तवज्जो नहीं दे रही थी। अदालत के सामने अभी पहली बात क्या है, मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया? और कल जब मित्रों हियरिंग होगी, आप उसकी तैयारी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। पूरी दुनिया देखेगी। 7 अगस्त की लाइव हुई और 14 अगस्त लाइव प्रोसीडिंग्स आप देखेंगे। लाइव कौन क्या बोल रहा है इसे आप स्वयं अपनी दोनों आंखों से और कान से सुन पाएंगे और देख पाएंगे। यह है क्यूआइब नेटवर्क और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन की लड़ाई की जीत। और एक और जीत कि अब मीडिया डिस्टॉर्टेड रिपोर्ट नहीं करेगी 14 अगस्त को क्या हुआ, 14 अगस्त को क्लीन चिट दे दिया आदित्य ठाकरे को। ऐसी रिपोर्टिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। 14 अगस्त को मिलेगी क्या? शैलेंद्र नगरकर जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं, उनसे अदालत पूछेगी कि भाई आपने क्यों फाइल किया है, क्योंकि आप तो रेस्पोंडेंट है नहीं। 7 अगस्त को उन्होंने तारीख मांगी, एपियर हुआ था शैलेंद्र नगरकर। शैलेंद्र नगरकर मौन था। नीलेश ओझा जब कह रहे थे कि मिलॉर्ड ये शैलेंद्र नगरकर हाईकोर्ट को कुछ नहीं समझता, सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं समझता, ये वर्बेटम है, ये उनका स्टेटमेंट है जो इंटरपर्सनल बातचीत में मुझे शैलेंद्र नगरकर कहता है। शैलेंद्र नगरकर के सामने नीलेश ओझा ने भरी अदालत में मिलॉर्ड को शैलेंद्र नगरकर का स्टेटमेंट सुनवाया और शैलेंद्र नगरकर के जुबान नहीं खुले। यह है सच्चाई इस केस की। मीडिया में कोई रिपोर्ट नहीं आई, कोई मीडिया में रिपोर्ट नहीं। बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस है ना, तो कॉर्पोरेट हाउसेस को तो रिश्ते हैं पुराने एक्स चीफ मिनिस्टर के साथ। और बाला साहब ठाकरे के पोते हैं भाई, बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं भाई, उनके खिलाफ कैसे रिपोर्ट करें? क्योंकि वो तो एक कार्टूनिस्ट थे बाला साहब ठाकरे। बड़ी इज्जत करता हूं मैं भी बाला साहब ठाकरे की, हिंदू हृदय सम्राट तो है बाला साहब ठाकरे।